नमस्कार दोस्तों। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑलमोस्ट हो गए हैं, पर उन एडमिशन के बारे में एग्ज़ाम जानकारी पर मैं आपको आज ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर आप काफ़ी हिल जाओगे। सीबीएसई बोर्ड की इतनी डिमांड क्यों है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल इतने ज़्यादा क्यों हैं। इवन कई स्कूल ऐसे थे जो मैं जानता हूँ यूपी बोर्ड के स्कूल थे यूपी में, पर अब वो सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऐसा क्या हो रहा है, क्या सीबीएसई बोर्ड इतना अच्छा है? इसके लिए मैं आपको बता दूँ, अभी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है उस पर जो एडमिशन हुए हैं उसमें आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में वैरायटी की कमी है। अब जिन बच्चों को वैरायटी का मतलब नहीं पता, वैरायटी का मतलब यहाँ पर खाना नहीं है कि खाने की वैरायटी आपको कही जा रही है। वैरायटी का मतलब है कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने एडमिशन हुए हैं उनमें से ज़्यादातर एडमिशन किसके हुए हैं आपको पता है? आप सुनकर शॉक हो जाओगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के ज़्यादातर एडमिशन में से जो एडमिशन हुए हैं वो हुए हैं सीबीएसई वाले बच्चों के। मेरे पास डेटा है, मैं ऐसी बात नहीं करता हूँ, मैं डेटा के साथ बात करता हूँ। और वो डेटा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट सुनिएगा ज़रा। 50,000 बच्चे से भी ज़्यादा तो केवल पूरे डीयू में जो एडमिशन हुए हैं उनमें से 50,000 बच्चे तो भाई सीबीएसई के बच्चे हैं जिनका एडमिशन हुआ है। और इसका एक रीज़न ये है कि सीबीएसई के जो रिजल्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई रहता है। लेकिन इस बार तो सीयूटी था, तो इस बार तुम ये बात नहीं कह सकते। इसका मतलब सीबीएसई के बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आप क्या कहते हो इस बारे में? अब देखने में तो यही लग रहा है। हालांकि यूपी बोर्ड सबसे टफ बोर्ड माना जाता है हमारे देश का, पर सीबीएसई के बच्चे जो हैं वो क्यों इतने ज़्यादा एडमिशन ले पा रहे हैं मैं आपको डेटा बता देता हूँ। पूरी वीडियो देखिएगा, इसको समझिएगा चीज़ को। और आप कौन से स्टेट से हैं या किस बोर्ड से आपने किया वो बताना। मेरे पास डेटा है। सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके एडमिशन हुए हैं, टोटल एडमिशन जो हुए हैं उनमें से सीबीएसई बच्चों के जो एडमिशन का नंबर है वो आप सुनिएगा, आप हिल जाओगे। मैं भी हिल रहा हूँ इसलिए मैं अटक रहा हूँ बोलते हुए। टोटल एडमिशन हुए हैं 59,019, मतलब 59,019 बच्चों का एडमिशन हुआ है। उनमें से सीबीएसई के एडमिशन है 50,941, मतलब करीब करीब 51,000 एडमिशन तो सीबीएसई के हैं। ये क्या हो रहा है भाई, मजाक चल रही है कोई? क्या हो रहा है? आईएससी के 2020 एडमिशन हुए हैं। बिहार बोर्ड के 1348 एडमिशन हुए हैं। बिहार बोर्ड यहाँ पर मतलब हिम्मत कर रहा है। राजस्थान बोर्ड 848 एडमिशन हुए हैं। हरियाणा बोर्ड 454 एडमिशन हुए हैं, 454। केरला बोर्ड के 342 एडमिशन हुए हैं डीयू में केवल। और अगर बात करें यूपी बोर्ड की, तो यूपी बोर्ड चूँकि बहुत बड़ा बोर्ड है लेकिन बिहार बोर्ड से एडमिशन के मामले में पिछड़ रहा है। उसका एक रीज़न ये भी है, बिहार के बच्चे ज़्यादातर दिल्ली में आना चाहते हैं। ये मैंने बच्चों से बात करी है, पूरा इतने साल से पढ़ा रहा हूँ। तो बिहार के बच्चों के लिए दिल्ली आना एक बहुत बड़ी बात होती है। उनको दिल्ली आना ही है तो दिल्ली के कॉलेजों में एडमिशन ज़्यादा लेते हैं। जबकि यूपी के मैंने बच्चे देखे हैं, हमारे गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, वो बच्चे वहीं आसपास चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, इन सब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं। इसका एक दूसरा कारण बिहार में कॉलेजों की कमी भी है, खासकर शिक्षा के मामले में बहुत प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन यहाँ पर यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन हुआ है केवल 1057 बच्चे। और अगर मैं 2021 की बात करूँ तो 2021 में भी सीबीएसई ने जो एडमिशन हुए थे सीबीएसई के, जब मेरिट बेस्ड होता था, तब 37,767 37,767 एडमिशन केवल सीबीएसई बोर्ड के थे। केरला बोर्ड के एडमिशन थे 1890, यानी कि इस साल केरला बोर्ड के एडमिशन बहुत पीछे चले गए हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जब भी कंपटीशन होती है, कोई एंट्रेंस होता है, तो साउथ इंडिया के जो बच्चे हैं उनके एडमिशन कम होने लगते हैं। 2021 में केरला बोर्ड के एडमिशन थे 1890, 1890, और इस बार है केवल केरला बोर्ड के एडमिशन 342। ये तो झटके वाली बात है। अब कल ये जो स्टेट हैं कह सकते हैं कि इसको बंद करो, सीयूटी को, हमारे एडमिशन नहीं हो पा रहे हैं, जैसे वो आरोप लगा रहे हैं तमिलनाडु वाले नीट के ऊपर, नीट को बंद करना चाहते हैं। ऐसे बहुत कुछ हमारे देश में हो रहा है, ठीक है ना। केरला बोर्ड के 342 थे इस साल और पिछले साल थे 1890। हरियाणा बोर्ड के पिछले साल 1824 एडमिशन थे, इस बार हरियाणा बोर्ड केवल 454 एडमिशन के साथ सिमट गया है। मतलब जब जब कंपटीशन होती है तो कुछ स्टेट के बच्चे एडमिट ही नहीं हो पाते, और जब मेरिट बेस्ड होता है तो उन स्टेट के एडमिशन ज़्यादा होते हैं, और जब एडमिशन होते हैं कंपटीशन से तो इन स्टेट को बहुत पीछे रह जाना पड़ता है। इसलिए स्टेट एडमिशन जो एंट्रेंस के थ्रू होता है उसका विरोध भी कर रहे हैं। जैसे नीट का बहुत बड़ा विरोध है साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर। आप लोग ये जरूर बताना कौन से स्टेट से, और क्या आपने क्या आपको, अगर आप अभी 12th के एडमिशन ले लिया आपने तो आप बताना कि आप कौन से स्टेट से हो, क्या आपने डीयू में एडमिशन लिया क्या। और अगर आप अभी 11th-12th में हो तो आप बताना कि आप डीयू में एडमिशन के लिए अप्लाई करोगे। इसके अलावा 2021 में आईएससी के 1606 एडमिशन हुए थे, और इस बार आईएससी के केवल 2020, हाँ आईएससी के एडमिशन बढ़े हैं। तो यानी कि जो दो इंग्लिश मीडियम के बोर्ड हैं बड़े, सीबीएसई और आईएससी, ये सही कर रहे हैं, लेकिन और सारे बोर्ड पिछड़ गए हैं इस बार।
राजस्थान बोर्ड 2021 में 1329 एडमिशन के साथ था और इस बार राजस्थान बोर्ड के केवल 848 एडमिशन हुए हैं। तो यार बहुत भाई, मतलब मैं तो हिल गया इसको देखकर। तो आपको क्या लगता है यार, ये क्यों हो रहा है ऐसा? जब एंट्रेंस टेस्ट होते हैं तो ये हमारे कुछ स्टेट के बच्चे एडमिशन में पिछड़ क्यों रहे हैं? या तो एडमिशन लेना ही चाहते हैं यहाँ पर, या फिर उन एंट्रेंस उनके लिए खतरनाक है और जब मेरिट बेस्ड एडमिशन होते थे उनको अच्छा लगता था, या फिर कुछ और मामला है। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये आप कमेंट करिएगा। क्या लगता है आपको? अरे पढ़ने वालों जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है, क्यों एडमिशन कम हो रहे हैं? 59,000 एडमिशन में से 51,000 एडमिशन केवल सीबीएसई बोर्ड के होने का क्या मतलब है? कमेंट जरूर करिएगा। अपने स्टेट का नाम, आप कौन सी क्लास में, उसका नाम, क्या आपने इस चैनल को अपने दोस्तों को रिकमेंड किया है क्या, और कितने दोस्तों को रिकमेंड किया है, और अपने घर के हर फोन से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, लव यू ऑल। और हाँ, ऑफिशियल न्यूज़ के जो बच्चे नए उनको तो पता नहीं होगा, ऑफिशियल सीबीएसई आईएससी सारे बोर्ड के न्यूज़, कहाँ एडमिशन लेना, क्या करना, यहीं पर एग्जाम जानकारी पर, फर्जी न्यूज़ से बचकर। थैंक यू।